Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश के स्काई के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोंडा लोकसभा सीट की। यूपी का गोंडा जिला पूर्वांचल में घाघरा नदी के उत्तर में देवी पाटन मंडल में पड़ता है। जिले के उत्तर में बलरामपुर, पश्चिम में बहराइच और पूरब में बस्ती और दक्षिण में बाराबंकी, फैजाबाद से यह जिला घिरा हुआ है। जिले में घाघरा, सरयू और कुआनो तीन प्रमुख नदियां होकर बहती है। इस जिले से यह जिला पूर्वी क्षेत्र में अति पिछड़े जिलों में आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिले की गोंडा लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में गोंडा की लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्रेया वर्मा पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है। श्रेया वर्मा केंद्र सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की नातिन हैं और समाजवादी सरकार में जिला कारागार मंत्री राकेश वर्मा की बेटी हैं। गठबंधन की सीट पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इन पर टिकट मिलने के बाद लगातार जनता के बीच जाकर अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कीर्तिवर्धन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने सौरभ को उम्मीदवार बनाया है। त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगी। तीनों उम्मीदवार के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस सीट का समीकरण समझाते हैं कि इस पर अब तक का इतिहास क्या कुछ कहता है। गोंडा लोकसभा सीट की 2019 के चुनाव परिणाम को अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह को 5,08,190 वोट मिले। 55.01% वोट प्रतिशत रहा। सपा के विनोद कुमार अलिस पंडित सिंह को 3,41,830 वोट मिले। 37% के करीब इनका वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के कृष्णा पटेल को 25,686 वोट मिले। 2.78% इनका वोट प्रतिशत रहा। इससे पहले 2014 के चुनाव में भी कीर्तिवर्धन सिंह सांसद चुने गए थे। बीजेपी ने कीर्तिवर्धन सिंह को मैदान में उतारा था और उनके सामने सपा की नंदिता शुक्ला और बसपा के अकबर अहमद डंपी मैदान में थे। लेकिन बीजेपी ने 2014 में मोदी लहर की वजह से भी बाजी मार ली। गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह का नाता मनकापुर राजघराने से रहा है। कुंवर आनंद सिंह के बेटे कीर्तिवर्धन सिंह ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। इनके पिता कुंवर आनंद सिंह भी कई बार इस सीट से सांसद चुने गए। वह कांग्रेस के टिकट से 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह मैदान में थे, जिन्हें 3,59,643 वोट मिले। 41.16% इनका वोट प्रतिशत रहा। सपा की तरफ से नंदिता शुक्ला थी, जिन्हें 1,99,227 वोट मिले। 22.80% इनका वोट प्रतिशत रहा। बसपा की तरफ से अकबर अहमद डंपी थे, 1,16,178 वोट मिला था इन्हें। 13.30% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस की तरफ से बेनी प्रसाद वर्मा मैदान में थे, जिन्हें 1,02,254 वोट मिले थे। 11.70% वोट प्रतिशत रहा था। गोंडा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। मनकापुर, मेहनौन, गोंडा, गौरा और उतरौला, ये विधानसभा की सीटें 5 विधानसभा की सीटें शामिल हैं। गोंडा लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण को अगर समझा जाए तो 2011 की जातीय जनगणना के अनुसार से यहाँ पर 27.22% यहाँ की साक्षरता बताई गई। 16,08,543 ग्रामीण आबादी है। 90.9% के करीब में 16,01,031 शहरी आबादी, 9.1% के करीब। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए कि इस पर किस जाति की कितनी आबादी है, इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर ईसाई धर्म, जैन धर्म सबकी आबादी बताई गई। बौद्ध धर्म के यहाँ पर 0.04%, ईसाई धर्म के 0.15%, जैन धर्म के 0.01%, मुस्लिम धर्म के 23.31%, अनुसूचित जाति के 15% आबादी है और अनुसूचित जनजाति की आबादी यहाँ पर नहीं है। सिख समुदाय 0.06% की आबादी में रहते हैं। राजनीति में वैसे अन्य गारंटियों की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन जातिगत समीकरणों को अगर देखा जाए तो अपने पक्ष में करना जीत की गारंटी जरूर होती है और ऐसे ही इस सीट पर भी रही है। जाति की जड़ें यहां पर मजबूत है। पार्टियां भी चाहे खुले तौर पर ना कहती हों कि हम जातिगत ध्रुवीकरण नहीं करते, लेकिन
कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जातिगत ध्रुवीकरण की वजह से उन्हें वोट भी मिलता है। गोंडा लोकसभा क्षेत्र में कौन अब तक जीता है, अगर इसकी बात करें तो 1957 से दिनेश प्रताप सिंह यहां से जीते। कांग्रेस पार्टी से 1962 में राम रतन गुप्ता कांग्रेस से जीते। 1964 में उपचुनाव हुआ और नारायण दंडेकर स्वतंत्र पार्टी से जीते। 1967 में सुचेता कृपलानी कांग्रेस से जीती। 1971 में यहां पर अनंत सिंह कांग्रेस से जीते थे। इसके बाद अगर इस सीट की बात करें तो यहां पर अनंत सिंह भी 2-3 बार सांसद रहे हैं। 1977 में सत्यदेव सिंह जनता पार्टी से जीते। 1980, 1984, 1989 में अनंत सिंह कांग्रेस से जीते। 1991 में ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी से जीते। 1996 में केतकी देवगी सिंह यहां से बीजेपी से जीती। 1998 में कृतिवर्धन सिंह सपा के टिकट पर लड़े थे और वो जीते। 1999 में फिर ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के टिकट से लड़े और जीते भी। 2004 में कीर्तिवर्धन सिंह के फिर से वापसी हुई, सपा की टिकट पर वो लड़े और जीते, हालांकि बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। 2009 में बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस से यहां पर जीते थे। 2014 और 2019 में कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी के टिकट से यहां पर जीते। गोंडा के बारे में कहा जाता है कि गोंडा में महाबली भीम द्वारा स्थापित पृथ्वीनाथ का मंदिर है। झाली धाम मंदिर भी यहां पर है जहां कामधेनु गाय दिखाई पड़ती है, और स्वामी नारायण छपिया मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ गांधी जी की आदम कद मूर्ति के लिए गांधी पार्क भी विख्यात है। गोंडा नानाजी देशमुख के कर्मस्थली भी रही है। गोंडा लोकसभा सीट में 2 उम्मीदवार की खूब चर्चा है। एक जो सपा के उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रेया वर्मा के चर्चा है, तो दूसरी तरफ से देखें तो बीजेपी के कीर्तिवर्धन सिंह के चर्चा है। श्रेया वर्मा के बारे में पहले बात कर लेते हैं। श्रेया वर्मा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वर्गीय बेनी प्रसाद की पोती हैं और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राकेश वर्मा की बेटी। श्रेया वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा की तीसरी पीढ़ी हैं और वह समाजवादी पार्टी में महिला कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। श्रेया खुद बताती हैं कि दिल्ली में बाबा के साथ होने की वजह से उन्हें सियासी संस्कार और समाजवादी का विचार मिला। श्रेया ने इसके पहले कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, पहली बार वो चुनावी मैदान में है, लेकिन कॉलेज से निकलते ही सामाजिक सरोकारों से वह जुड़ी रहीं। एक एनजीओ के साथ भी जुड़कर उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार की मुहिम का हिस्सा भी बनी है और वो अब घर लौटकर सियासी जमीन पर कदम रखी है। पहला चुनाव है उनका, लेकिन चुनाव लड़ाने का पूरा अनुभव करीब करीब 4 साल पहले समाजवादी पार्टी में श्रेया की एंट्री महिला सभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हुई। 2022 का विधानसभा चुनाव अगर देखें तो यहां पर 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो बाराबंकी में न सिर्फ अपने पिता राकेश वर्मा के लिए चुनाव की कमान संभाली थी श्रेया, बल्कि इसी संगठन के बैनर तले पूरे प्रदेश में काम भी किया। राकेश वर्मा महज 217 वोटों के अंतर से तब हार गए थे। बेनी प्रसाद वर्मा ने 2014 में अपना आखिरी चुनाव कांग्रेस पार्टी से गोंडा से ही लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इससे पहले 2009 में वह गोंडा से सांसद का चुनाव कांग्रेस से जीते और केंद्रीय मंत्री भी बने। 2014 की हार भी आज के मौजूदा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह से हुई थी और जिन्हें बीजेपी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है और इस बार उम्मीदवार भी हैं। श्रेया ने शुरुआती पढ़ाई देहरादून के क्रिश वेलम गर्ल्स स्कूल से की थी और इसके बाद दिल्ली के रामजस कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स से उन्होंने डिग्री ली। अब अगर बात बीजेपी उम्मीदवार कीर्तिवर्धन सिंह की करें तो यूपी में कीर्तिवर्धन सिंह को भी राजा भैया के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में दूसरे राजा भैया हैं कीर्तिवर्धन सिंह, जो गोंडा से चौथी बार सांसद हैं और मनकापुर से तत्कालीन शाही परिवार के वंशज भी हैं। वह अपने सादगी और संयम के लिए जाने जाते हैं। बहुत कम उम्र में पहली बार साल 1998 में सांसद के रूप में चुने गए थे और अब तक लोकसभा के कुल 4 चुनाव जीत चुके हैं। कीर्तिवर्धन सिंह भूविज्ञान में MSc किए हैं और वे उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका भी गए। अमेरिका से पढ़कर भारत लौटे। उन्होंने अपने पिता आनंद सिंह से राजनीति की कमान संभाली और जो आखिरी बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और उस समय एक शक्तिशाली राजनेता थे। आनंद सिंह 2012 से 2014 तक राज्य में कृषि मंत्री भी रहे। कीर्तिवर्धन सिंह के सामने सपा से श्रेया वर्मा मैदान में है। श्रेया वर्मा लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं और अपने दादा बेनी प्रसाद वर्मा के नाम पर जनता से वोट भी मांग रही हैं।
अब श्रेया वर्मा युवा नेता हैं और ऐसे में एक मंझे हुए राजनीतिक व्यक्ति से चुनावी क्षेत्र में कैसे लड़ती हैं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। लेकिन ये सब समीकरण तब पता चलेगा जब 4 जून को यहां पर चुनाव परिणाम आएंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि श्रेया वर्मा कितनी पानी में थी, वो कृति वर्धन सिंह से कितने वोटों से जीती या फिर हारी। 4 जून को जब परिणाम आएगा तो इस सीट से समीकरण पर से पर्दा भी उठ जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।